हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद गायत्री। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फिर मैं आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और ये जो ब्लॉग है, लास्ट जो ब्लॉग था ना यादगिरी गुट्टा का, उसी के सामने का कंटिन्यू है आगे का, क्योंकि लास्ट वाला ब्लॉग है ना वो ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो गया था, जिसकी वजह से मैंने सारी चीज़ें जो है उसके अंदर मैंने ऐड नहीं करी। देन ये जो है उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे मैं बता दूं कि पिछले वाले ब्लॉग अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो उसमें हम लोग यादगिरी गुट्टा आए हुए हैं, जहाँ सबसे फेमस मंदिर है। हम लोगों ने वो देख लिया था, लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर जो है, ठीक है, बहुत फेमस मंदिर है। तो वहाँ पे हमारा नाइट में दर्शन हो गया था। उसके बाद में हम लोग मतलब रूम पहले ही बुक हो गया था। फिर जैसे घर आने के बाद हम मतलब डिनर विनर कर लिया, उसके बाद हम लोग सो गए थे। फिर सुबह उठे तो हम लोग का था कि पहले ब्रेकफास्ट कर लेते, तो हम लोग ना ब्रेकफास्ट करने के लिए निकल गए थे, क्योंकि डिनर हमने बहुत लाइट ही किया था और दिन भर के थक भी गए थे। तो सुबह सुबह ही हम लोग को भूख लगी, तो हम लोगों ने जाके पहले ब्रेकफास्ट कर लिया। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो यहाँ पे लोकल में एक मंदिर है, फेमस मंदिर है लोटस टेम्पल करके, तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे। तो हम सब लोग आए थे, जैसे मैंने बताया था पहले कि मैं फैमिली के साथ ही गई थी। फैमिली मेम्बर्स भी हमारे साथ में ही थे। यहाँ पे देखिए, जैसे मंदिर में जैसे इंट्रेंस करते हैं ना, तो यहाँ पे मतलब इंट्रेंस करते टाइम में लेफ़्ट साइड में विष्णु जी के 5 अवतार हैं और राइट साइड में विष्णु जी के 5 अवतार हैं। तो इनको मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। इसमें आपको सारे अवतार जो है, सारे अवतार मतलब आपको दिख जाएंगे, विष्णु भगवान जी के ही अवतार हैं। तो मैंने एक टाइम में मतलब जाते टाइम कर लिए थे, और फिर मैंने कि आते टाइम अगर मैं कभी भूल गई तो मैं फिर सीढ़ियाँ में वापस नीचे मुड़ी और मैंने उसको भी कंटिन्यू ही कर लिया था। और ये जो है ये मेन एंट्रेंस है, मतलब ये जो है वो बड़ा सा एक गेट है। इसके बाद अंदर मंदिर है। मंदिर अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी बड़ा है, बट थोड़ा सा मेंटेनेंस में भी बहुत बड़ा है, इसलिए नहीं हो पा रहा है, या धीरे धीरे कुछ काम चल रहा होगा। तो मंदिर में ना बहुत ज़्यादा मतलब मेंटेनेंस नहीं दिखा मुझे। बाकी मंदिर बहुत ब्यूटीफुल है और शायद बहुत पुराना भी हो गया, इसमें काम भी चल रहा था। जैसे बीच बीच में मैंने देखा कुछ कुछ लोग काम भी कर रहे थे। बट बहुत सुंदर मंदिर है, वो बहुत मे बी ओल्ड होगा, क्योंकि मतलब मंदिर को देख के लग रहा था, बट बहुत सुंदर मंदिर था। तो हम लोग यहाँ से निकल के इधर साइड से अंदर एंट्रेंस था, उधर साइड से भी दिख रहा था मुझे। फिर हम लोग यहाँ से होके मंदिर में अंदर चले गए, और फर्स्ट टाइम आए हैं तो हम लोग देख रहे थे कि मतलब कहाँ पे कौन सी चीज़ है। तो यहाँ पे एक मतलब बाहरी साइड में जोत चल रही थी, जिसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। और यहाँ पे भी एक छोटी सी मतलब शिवलिंग बना हुआ था, और अंदर भी वो जो हमारे नवग्रह है ना उनकी स्थापना थी। पहले शिवलिंग भगवान जी है, मतलब शिव भगवान जी है, और उसके साथ ही नवग्रह की स्थापना है। और उसके इधर ही फिर जो है ये पूरे ना रामायण के कैरेक्टर मतलब दिए हुए थे, मतलब रामायण का कुछ कुछ भाग जो है ना वो रामायण के बारे में इसमें मतलब बताया हुआ था, सप्तऋषि वगैरह ये वो। तो इसमें अलग अलग चीज़ें, तो हम फिर इसको भी रिकॉर्ड करने लगे थे कि क्या है एक्चुअल में, देख लेते हैं। तो इसमें बहुत सारे मतलब भगवान जी का, कुछ रामायण का, कुछ विष्णु पुराण के, मतलब इस टाइप के ऐसे अलग अलग झांकियाँ जैसी बनी हुई थी। और जैसे ये मंदिर जो है ना, ये जैसे वो मंदिर है ना नरसिम्हा वाला, वो मंदिर ऊपर है और ये जस्ट नीचे मतलब रोड है, और रोड के पास में ये मंदिर है। तो आप जैसे भी अगर जाओगे ना तो इजीली आपको पता चल जाएगा, मंदिर एकदम पास में ही है। यहीं से ऊपर मंदिर भी दिखता है। अभी शायद आगे अगर रिकॉर्ड किया होगा तो उसमें मैंने एक जगह रिकॉर्ड किया है, जो आगे आएगा तो यहीं से ऊपर मंदिर भी दिखता है। तो जैसे मैंने बताया अभी कि इसके साथ साथ जैसे रामायण के कैरेक्टर भी थे इसमें, और इसके साथ साथ ही यहाँ पे देखो मतलब बहुत सारे जो मतलब भगवान जी है ना, इनका मतलब विष्णु भगवान जी है, विष्णु भगवान जी के जो है ना मतलब अवतार दिए, इसमें भी विष्णु भगवान जी के अवतार जी मतलब दिए हुए हैं, अलग अलग रूप जो है उसमें दिया हुआ है। क्योंकि ये मंदिर जो है ना लोटस मंदिर, ये लक्ष्मी नारायण का ही मंदिर है, इसके अंदर जो मूर्ति है। बट मेन मंदिर के अंदर कैसे है, मोबाइल, वो लोग बोल रहे थे कि मोबाइल अलाउ नहीं है, आप फ़ोटो और वीडियोस ना लीजिए, तो इसलिए हमने फिर फ़ोटोज़ और वीडियो नहीं लिए। वो मना कर रहे थे, तो ठीक है, कर किसी ने मना किया है तो नहीं लेना चाहिए, तो हमने नहीं लिए।
तो जैसे मैंने अभी इंट्रेंस में भी बताया है कि इनके साथ सारे अवतार के मतलब जो है सारी मूर्तियाँ बनी हुई है, और इसके साथ साथ ही यहाँ पे भी जो है ना ये अवतार के साथ अलग अलग मतलब उनकी वाइफ और ये वो, तो विष्णु भगवान जी के सारे अवतार और उनके साथ ही जो है उनके अलग अलग मूर्तियाँ बनी हुई है। और ये मंदिर के ना मतलब पूरी तरफ बने हुए हैं, मतलब चारों तरफ है ना, मतलब 3 तरफ बोल सकते हैं। 3 साइड जो है वो पूरा पीछे पीछे जो है ना ऐसे गली गली, और उसमें बैक साइड में सारी मूर्ति मूर्ति बनी हुई है मंदिर के आजू बाजू, और एक साइड से जो है वो इंट्रेंस है। तो बहुत सुंदर तरीके से ये मंदिर जो है वो बना हुआ है। जैसे ये हो गया है, ये एक साइड हो गया, फिर ये बैक साइड में था, और साइड से भी इसमें जो है वो बना हुआ है। और अंदर इसमें नीचे और भी बहुत सारी जगह थी देखने के लिए, और जैसे मैंने बोला बहुत सुंदर मंदिर है। और बट मेंटेनेंस का जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मतलब काम चल रहा है, और होता है ना कि जैसे अब ठीक है कई बार डिफरेंट चीज़ें हो जाती है, पुराना मंदिर है, ट्रस्ट वाले मतलब जो भी है ना, कई बार मतलब इतना ध्यान नहीं रहता है, और मेंटेन करना भी, इतने बड़े मंदिर को मेंटेन करना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि अब सारी चीज़ें करना। तो बट ऐसे ओवरऑल मंदिर बहुत अच्छा है, मतलब ऐसे मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, तो प्लीज़ कोई भी ऐसे माइंड ना करिए कि मैं बुराई कर रही हूँ। बस जैसे कि मैंने बताया कि मंदिर बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा मेंटेनेंस का थोड़ा सा मतलब जो है ना, जैसे मंदिर रहते हैं उस हिसाब से थोड़ा क्लीनिंग का और बाकी चीज़ें का थोड़ा सा मतलब मुझे लगा, बाकी चीज़ें मतलब वो कर भी रहे थे, बट कम लोग हैं, जैसे मंदिर के हिसाब से ना क्लीनिंग करने के लिए कम लोग अवेलेबल है, तो वो भी फिर क्या कर सकते हैं ना, हर चीज़ के लिए पैसा भी लगता है, प्लस इतना सारा मतलब सबके अपने अपने काम रहते हैं, तो इस चीज़ को मेंटेन करना भी बहुत बड़ी बात होती है। चलिए जाने दीजिए वो बात को। बट जैसे मैं आपको बता रही थी कि मंदिर वाकई बहुत सुंदर है, और प्लस देखिए ना मतलब इसमें कितनी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना मतलब वो बनाई गई है, मतलब इस मंदिर को बनाने में कितना टाइम लगा होगा। देखो यहाँ विष्णु भगवान जी है, विष्णु भगवान जी के साथ साथ मतलब यहाँ पे सारे देवी देवता जो है वो मतलब बैठे हुए हैं, तो एक एक मूर्ति को बनाने में आप मतलब सोच सकते हो कि कितना टाइम लगा होगा, और इस मंदिर को बनने में कितना टाइम लगा होगा, क्योंकि ये पूरी जो आप देख रहे हो ना गली, इसमें सब में जो है वो सारी 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 जो है ना सब में फ़ोटोज़ और वो मूर्तियाँ बनी हुई हैं। फ़ोटोज़ सारी, मैंने गलती से फ़ोटोज़ बोल दिया, कि इसमें सब में मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और अंदर भी जो मतलब लक्ष्मी नारायण जी की जो मूर्ति है ना वो भी बहुत अच्छी है, और उनके साथ साथ में 2-3 और देवियों की मूर्तियाँ हैं, बट वो देवियों के नाम जो है ना वो साउथ में कुछ देवियों के मतलब साउथ में कुछ नाम है जो मैं मतलब भूल गई हूँ अभी। मतलब साउथ में भी आप देखिए कि बहुत सारे मतलब ये है ना देवी देवता, इनके नाम ना थोड़े डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण को तो मतलब बोलते हैं लक्ष्मी नारायणी, बट कुछ कुछ देवियाँ ऐसी है ना जिनके मुझे ना ऐसे नाम मतलब प्रोनाउंस करते भी नहीं आते, और मैं बहुत जल्दी मतलब भूल गई हूँ। सॉरी इस चीज़ के लिए कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि वो मतलब किनके बारे में बात कर रहे थे। और ये देखिए यहाँ पे पास में ही एक जो है तुलसी, मतलब बहुत सारे पौधे भी लगे हुए थे, बहुत सारे मतलब जो है वो पेड़ भी लगे हुए हैं, और सारा जैसे मंदिर ही लक्ष्मी नारायण का है, तो सारे विष्णु भगवान जी के ही कैरेक्टर है, और सारे विष्णु भगवान जी की ही मूर्तियाँ हैं। मतलब पूरे मंदिर में अगर देखेंगे ना तो विष्णु भगवान जी की छोटी छोटी मूर्तियाँ जो है उनके अवतार की है, या फिर उनकी है, या उनके साथ में लक्ष्मी जी हैं, तो उन्हीं की मूर्तियाँ आपको सब जगह दिखेगी। तो आप लोग अगर जब भी जाओगे तो आप लोग विज़िट करना ना भूलिए। और ऐसे छोटे छोटे और भी मंदिर है, लेकिन सबसे बड़ा फेमस जैसे लक्ष्मी नारायण नरसिम्हा वो वाला मंदिर के बाद में ये है। और बंदर बंदर तो बहुत, बाप रे, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी ना इवन मुझे तब भी ऐसा लग रहा था कि बंदर कहीं बीच में मतलब ऐसे आ ना जाए, जो कि एक बार बंदर आया तो वो ना बॉटल, मुझे लगा कि यार बॉटल ही लेके चले जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि उसने मतलब बॉटल को कुछ भी नहीं किया। बट तब भी मुझे ऐसा इशू हो रहा था कि कहीं बॉटल ही ना लेके चले जाए, क्योंकि बहुत सारे बंदर थे। बंदर तो आजकल मतलब देखे मैंने कि जितने भी प्लेसेस पे जाऊँ ना सब जगह ही मतलब काफ़ी बंदर होने लगे हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब फिर परेशान हो जाते हैं हम मतलब बाकी चीज़ों की वजह से। हाँ, जैसे मैं बोल रही थी कि ये जो मेन मंदिर है ना उसी मतलब रोड के बाद ही ये नीचे साइड में ये मंदिर है, तो जैसे मैंने बोला था मैं आपको दिखाऊँगी।
तो वहीं पे जब मंदिर का एंट्रेंस है ना ऊपर में, उसी से ऊपर का मंदिर भी दिखता है। और ये एंट्रेंस में ही गणेश भगवान जी थे, बहुत बड़े मतलब जो है ना ये मूर्ति है इनकी, गणेश भगवान जी की। ये मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा इस मंदिर में। सबसे अट्रैक्टिव चीज़ यही थी कि एकदम एंट्रेंस है ना, एंट्रेंस पे ही गणेश भगवान जी की मूर्ति है, जो नॉर्मली ऐसे नहीं दिखाते हैं। फिर हम लोग का मतलब जाते जाते दर्शन हो गया मंदिर का, ब्रेकफास्ट हो गया था। उसके बाद में फिर हम लोग गए, फिर हम लोग ने जो रूम किया हुआ था वहाँ पे हम सब लोग गए। फिर उसके बाद में हमने मतलब नहा लिया। सुबह तो नहा के नहीं गए थे क्योंकि ब्रेकफास्ट करने जाना था। देन हम लोग घर गए मतलब रूम पे। उसके बाद में हम लोग ने सबने नहा लिया, तैयार हो गए, पैकिंग की, रूम से हम लोग चेकआउट किया। और उसके बाद में ही हम लोगों ने मतलब हम लोग को लंच करना था, तो हमने यहीं पे मतलब जो भी हमको अवेलेबल हुआ हम लोगों ने लंच कर लिया। और लंच करने के बाद ही हम लोग 10 साढ़े 10 11 बजे हम लोग मतलब निकल गए थे कि हमको जाना है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम आगे भी और घूमने वाले हैं, तो अब हम जा रहे हैं स्वर्णगिरी, क्योंकि यादगिरी गुट्टा से ही स्वर्णगिरी जो है उसी रूट पे आता है। तो पास में ही था वहाँ से, शायद 30 किलोमीटर, हाँ 30 किलोमीटर था। तो हम लोगों ने सोचा कि इतने दूर आए हैं और रूट पे ही है तो फिर वहाँ भी चल चलते हैं, क्योंकि हम लोग वैसे ही 2 दिन का प्लान करके ही गए थे। तो हम लोग ने सोचा आज का दिन तो वैसे भी जा ही रहा है, तो एक काम करते वहाँ पे भी चल चलते, फिर अलग से कौन आएगा। तो हम लोग ने यहाँ से बस ले ली थी। तो बस जो है मतलब इजीली मतलब मिल जाती है, जो हैदराबाद साइड में जो बस आती है वो भी जाती है यादगिरी, वो यादगिरी गुट्टा से जो हैदराबाद की बस है ना, क्योंकि रूट में ही उसी रूट पे आता है ये। बट अंदर मंदिर तक के जाने के लिए आपको एक जगह मतलब उतरना पड़ेगा, वहाँ से आपको बस मिलेगी, क्योंकि मंदिर जो है वो अंदर है। हाईवे हैदराबाद वाली जो बस है वो रूट से आगे चले जाती है, हाईवे से आगे चले जाती है, और मंदिर जो है वो अंदर साइड में है। तो मंदिर तक जाने के लिए भी अलग से आपको मतलब बस मिलती है। तो वो आप लोग देख लीजिए, अगर आते टाइम वहीं पे अगर उतर रहे जहाँ पे मंदिर है तो वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगी, या अदरवाइज़ आप वहाँ पे अगर सिटी में आते हो तो वहाँ से आपको बस मिल जाएगी। तो हम लोग का था कि हमारे पास तो फिर सामान भी था, हम लोग 2 डेज़ के लिए आए हैं, तो हमने सोचा कि यार यहीं पे मतलब जो उसके पास में जो गाँव है ना, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मे बी अगर थोड़ी देर में याद आ जाएगा तो मैं बता दूँगी। तो उस वहीं पे हम लोग उतर गए थे और वहाँ से हम लोगों ने फिर बस ले ली थी, और वहाँ से फिर हम लोग मंदिर आए थे, रिटर्न भी फिर वही आ गए, और उसके बाद हम लोग फिर हैदराबाद के लिए गए थे। तो बहुत मतलब अच्छा लग रहा था। वेदर भी जो है वो थोड़ा मतलब अभी मतलब ये है कि हल्का हल्का ठंडा, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ तो ठंडा होता नहीं है, बट तो भी इस बार यहाँ पे ना वेदर जो अभी तक के जो वेदर है उसके कंपैरिजन में इस बार पहली बार ऐसा है कि हल्की सी ठंड होने लगी है, और हल्का सा जो मौसम है ना वो डाउन है, अदरवाइज़ इतना डाउन रहता नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे मंदिर, और ये बस जो है वो डायरेक्ट मंदिर तक ही आती है, मंदिर में अंदर ही उतारेगी। तो ये है इसका मेन एंट्रेंस, और मंदिर में मेन एंट्रेंस में भी अंदर तक के बस जाती है, एक पॉइंट तक के मतलब जाएगी। और जैसे मैं आपको अगर बता दूं तो मंदिर में भी जैसे पहले वाले मंदिर में था ना, सेम इस मंदिर में भी मोबाइल और सामान बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। इवन इसके साथ साथ में ऐसा है कि मतलब अगर किसी ने अगर जीन्स वीन्स अगर ऐसा पहन लिया है तो मतलब बिल्कुल ना पहनी है, क्योंकि अलाउ नहीं करते। क्योंकि हमारे साथ में जो लोग गए थे उसमें एक ने पहन लिया था, तो उनने लास्ट टाइम पे, वो तो अच्छा हुआ कि हमारे पास कपड़े रखे हुए थे, तो हम लोगों ने एंट्रेंस पे रोक दिया था, तो फिर आके फिर चेंज कर लिया था। इसलिए अगर मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि कोई भी मतलब वेस्टर्न ड्रेस पहन के बिल्कुल ना जाइए, वन पीस या फिर स्कर्ट या फिर जीन्स यहाँ अलाउ नहीं होता है। यहाँ तो या तो साड़ी अलाउ होगी, या तो फिर मतलब हम कुर्ता उर्ता पहन सकते हैं या सूट वूट पहन सकते हैं, उसके अलावा बाकी ड्रेस जो है वो यहाँ अलाउ नहीं करते। और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं थी, मैंने तो मतलब पहले से ही मतलब वो कुर्ता और लेगिंग ही पहनी थी, बट मुझे नहीं लगा था कि शायद पता नहीं, मतलब मेरे साथ कभी ऐसा होता ही नहीं कि मैंने कभी पहनी ही नहीं है ऐसे प्लेसेस पे, इसलिए मुझे शायद आइडिया नहीं थी। मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसा इंसिडेंट हुआ कि हमारे साथ जो गए थे वो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग सामान लेके गए थे, तो हम लोग को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं गई। सो यहाँ पे मैं और मुझे ना मतलब ये हम लोग बस से आए ना तो वोमिटिंग जैसा होने लगा था, इसलिए मैं थोड़ी सी डल हुई, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो में आई भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इतने देर बस में बैठने से वोमिटिंग हो रही थी मुझे। और कल भी मैं थोड़ी सी मतलब बीमारी थी, इससे पहले वाले ब्लॉग में भी, क्योंकि उसमें भी मुझे काफ़ी वोमिटिंग हो रही थी।
तो हम लोगों ने यहाँ पे सामान जो है वो सबमिट कर दिया है, और मोबाइल वगैरह जो है वो हम लोगों ने आगे की यहाँ पे हमने सामान जो है वो नीचे ही सबमिट कर दिया। और मोबाइल के लिए हम लोग लॉकर ढूंढ रहे थे, क्योंकि बैग में रख के सबमिट करना थोड़ा सा सेफ़ नहीं है। तो हम लोग ने सोचा कि अंदर में तो अगर लॉकर मिल जाएगा फिर हम लोग लॉकर में कर देंगे जमा। तो यहाँ से फिर थोड़ा सा रिकॉर्ड भी करना था, इसलिए भी नहीं किया था कि अगर लॉकर मिल जाएगा तो एक दो मोबाइल जो है वो ले चलते हैं। तो हम लोग यहाँ से हम लोग अंदर जाने लगे थे, और ये मंदिर भी काफ़ी बड़ा है और बहुत ज़्यादा ही सुंदर मंदिर है। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि साउथ में मंदिर जो होते हैं ना वो बहुत बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं। यहाँ आपका अट्रैक्शन पॉइंट ही होता है कि यहाँ मंदिर जो बनते हैं ना वो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बनते हैं। हमारे पूरे इंडिया में साउथ के जो मंदिर का जो कंपैरिजन है ना, हम अदर स्टेट से बिल्कुल नहीं कर सकते। अदर जगह मंदिर होते हैं, देखो वो तो भगवान जी की जगह है, सभी अच्छे होते हैं, बट एक जो स्ट्रक्चर है ना, जो क्रिएटिविटी, वो उसकी बात अगर हम करें तो साउथ के मंदिर जो होते हैं ना वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं और बहुत बड़े प्लेस में बनाए जाते हैं। सो यहाँ से हम लोग जा रहे थे, मतलब तो यहाँ पे भी सेम वही कि ये जो है स्वर्णगिरी, ये भी विष्णु भगवान जी का ही मंदिर है। तो इसमें भी जो है ना विष्णु भगवान जी के ही सारे जो 10 अवतार है, 10 अवतार की जो है वो प्रतिमा बनाई हुई थी पूरे रास्ते में। तो मैं इन प्रतिमाओं को ही जो है वो रिकॉर्ड कर रही थी। और जैसे इससे पहले हमने लोटस मंदिर देखा तो उसमें ऐसा था कि 5 जाते टाइम के और 5 वाले जो है ना एक साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में, बट इसमें पूरा एक साइड में ही पूरे जो 10 है ना वो उनकी सारी मूर्ति बनी हुई है। और आते टाइम का शायद मैंने रिकॉर्ड किया होगा, उसको मुझे याद नहीं है कि उस साइड में क्या था, बट इस साइड में जो है पूरे 10 के 10 अवतार जो है वो एक ही साइड में बने हुए हैं, और बीच बीच में जैसे पेड़ पौधे और गार्डन जैसा भी बना हुआ है। तो जैसे मंदिर में देखो कितना अच्छी सुविधा है ना कि बारिश, गर्मी, ठंड सबसे बचने के लिए शेड डला हुआ है, ताकि अगर जैसे चलते चलते कोई जैसे थक जाए तो बीच में बैठ सकता है। तो धूप और गर्मी, बारिश, इन चीज़ों से बचाए रखने के लिए शेड डला हुआ है ऊपर पूरा। तो आप आराम से बीच बीच में बैठ भी सकते हो, बैठने के लिए भी बना हुआ है। तो हम लोग भी बीच में मतलब चलते चलते बीच बीच में हम लोग थोड़ा सा रेस्ट भी कर रहे थे और फिर चल रहे थे, क्योंकि हमारे साथ फैमिली है। जैसे मैंने फैमिली में अभी बहुत सारे लोग थे, तो यही था कि यार सब लोग को ऐसा ना हो कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो सब लोग रेस्ट कर कर के चलते हैं। बट मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो मैं कंटिन्यू चल रही थी, और बीच बीच में मैं बैठ भी गई थी। तो यहाँ पे जैसे मैं बता रही थी, और ये हमारा मतलब यहाँ पे भी देखो काफ़ी मतलब ऐसे ज़्यादा भीड़ रहती है, बट वो वाला जो था हमारा जो डे था, हम लोग वीकेंड पे नहीं गए थे, इसलिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं गया था। और यहाँ पे भी दर्शन में अब आगे देखते हैं कि कितनी भीड़ रहती है या नहीं रहती है। अभी तक तो जो है मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही है जितनी भीड़ मतलब अभी तक मैंने मंदिरों में देखी है, बट इससे कई गुना ज़्यादा भीड़ें होती है। पता है मंदिर में इतने इजीली दर्शन नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ सभी लोग जो है ना मतलब मंदिर आते हैं, और सब लोग मतलब जो है ना कि वो देखो बीच में ना मैं रिकॉर्ड कर रही थी, एक आंटी ना बेचारी स्लीप हो गई, और मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो वो उनका ना पाँव फिसल गया, तो वो दादिया जो है ना वो उनको उठा रही थी। तो फिर मैंने यहाँ से जब गई तो फिर मैंने उनको पूछ भी लिया कि आपको ज़्यादा लग गया क्या करके, या कुछ हेल्प तो नहीं चाहिए। बट वो उनको बिल्कुल भी जो है ना हिंदी लैंग्वेज नहीं आ रही थी, वो चलते चलते बेचारे फिसल गए, और उनके साथ में और कोई यंग था भी नहीं, या आगे पीछे अगर कोई रहे होंगे, बट वो पता नहीं क्या बोल रहे थे। इसलिए फिर मैं वहाँ से चली गई कि वो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। और जैसे बीच में जैसे शेड डला हुआ है, और शेड के बीच बीच में देखो जो है ना विष्णु भगवान जी के जो तिलक है वो बना हुआ है। और यहाँ पे हम लोग ऊपर आ गए हैं, और ये इसमें देखिए कि कितना ब्यूटीफुल मंदिर है ना ये। बट यहाँ पे भी सेम चीज़ यही है कि आजकल मंदिरों में ना मतलब मोबाइल अलाउ ही नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से यही है कि अगर मोबाइल अगर अलाउ नहीं है तो हम लोग अंदर का बिल्कुल भी नहीं दिखा पाते हैं। उसमें पर्सनली जो है वो आपको जाके ही देखना होता है। बट ऐसा लगता है कि हम लोग जैसे व्लॉगिंग करते हैं, व्लॉग बनाते हैं, अगर अंदर का भी हो जाए तो पता चले ना एक्चुअल में कि हम किस जगह गए। और यहाँ पे देखिए कभी ये बोल रहे थे, एक्चुअली हम लोग जैसे नीचे ही चप्पल वगैरह भी हमने वहीं पे सबमिट कर दिया था, पैक भी कर दिया था, और काफ़ी धूप हो रही थी। पहले तो जो था ठंडा ठंडा मौसम था, उसके बाद में काफ़ी धूप होने लगी थी, तो पाँव जलने लगे थे। तो वो मुझे बोल रहे थे कि यार थोड़ा जल्दी स्पीड से चलने करके, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव जलने लगे। तो मैंने बोला यार नहीं, ठीक है, हल्का फुल्का तो अब जल रहा है, बट कोई बात नहीं, अब ये है कि जाना भी है।
और व्लॉगिंग में मैं बहुत स्पीड से मैंने बोला फिर करो तो वो नहीं इतना मज़ा आता है कि ठीक है मैंने बस दर्शन करने आया है, हल्के फुल्के अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो जाए तो कोई बात नहीं, एक काम करती हूँ छाव छाव से चलती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे। यहाँ से होती है इंट्रेंस, वो जो ऊपर गेट दिखा हुआ है ना, वहाँ से इंट्रेंस थी मंदिर में अंदर जाने के लिए। तो हम लोग जाते जाते ही ना हमको इस साइड में मतलब एक मुझे ऐसा लगा कि ये म्यूज़ियम होगा, तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं कि मंदिर में दर्शन करने से पहले हम लोग म्यूज़ियम चलते हैं, क्योंकि ये सामने ही दिख गया है। अगर ये म्यूज़ियम होगा तो इसको देख लेंगे, इसके बाद मंदिर के दर्शन कर लेंगे, और जब दर्शन हो जाएंगे उसके बाद में फिर उस साइड में अंदर अंदर अगर कुछ घूमने का होगा, क्योंकि फिर उस साइड में कुछ घूमेंगे और फिर हम लोग रिटर्न चले जाएंगे, इस साइड में आने का मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ से हम सब लोग मतलब नीचे चले गए, और उसके बाद में नीचे जाने के बाद हम लोग को फिर पता चला कि अब हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे तो अब बिल्कुल आइडिया भी नहीं थी कि ये क्या है, तो बट बहुत अच्छा लग रहा था, तो मुझे लगा शायद म्यूज़ियम वगैरह कुछ होगा। फिर यहाँ नीचे जाने के बाद पता चला ये शादी का मंडप है, मतलब यहाँ पे वो मंडपम है, मतलब अगर कोई जैसे शादी वादी करना चाहता है या ये से, तो उसके लिए मतलब ये हॉल बना हुआ है, मतलब पूरा जो है ना, तो अंदर इवन एक इवेंट भी चल रहा था शादी का, तो इसमें ऊपर नीचे ऐसा करके मतलब खाने का अलग और शादी का अलग, तो ये जो है ना वो शादी का मंडप है। अगर मतलब यहाँ पे अगर कोई लोकल्स, उन लोग को तो सबको पता ही होगा, अगर किसी को जैसे शादी वादी करनी है तो वो इस मंदिर में जाके भी मतलब कर सकते हैं। बहुत मतलब वैसे तो सारे ही मंदिरों में जो है ये शादी वाला जो है ना, अगर किसी को करनी है तो उसके लिए पहले से बुकिंग होती है, बट ये जो है ना ये अलग से पूरा शादी के लिए ही बना हुआ है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे एक चीज़ है कि शादी के लिए ना हमेशा से मतलब बना हुआ ही सारी चीज़ें जो है वो रहती है, मंडपम पूरा तैयार रहता है, आपको बस बुकिंग करानी होती है। आपके इवन गेस्ट भी मतलब जो जितने चाहे उतने लेके जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो खैर इसका मुझे वो उससे ज़्यादा तो और नॉलेज है नहीं, बट जितना मुझे पता है इसलिए मैंने इतनी सारी चीज़ें जो है वो मैंने आप लोग को बता दी। तो देखिए कितना सुंदर जो है वो ये था। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर रिकॉर्ड कर लिया, इसके बाद में हम लोग चले गए मंदिर की तरफ, और फिर मंदिर के पास जाने पे वही था कि फ़ोन जैसे अलाउ नहीं था, तो फिर मैंने इतना रिकॉर्ड कर लिया, और उसके बाद में फिर मैंने रिटर्न आते हुए ना मोबाइल को फिर मैंने सबमिट कर दिया, क्योंकि पता था कि अब मोबाइल तो अंदर अलाउ है नहीं, तो मोबाइल लेके जाने का मतलब नहीं है, बट दिखाने के लिए मैंने वहाँ तक के जितना पॉसिबल हो सके मैंने फिर मोबाइल जो है वो मैंने सबमिट कर दिया। और इसके बाद में जैसे आप मंदिर के दर्शन होने के बाद आप मोबाइल ले सकते थे, बट मेरे को यही था कि यार अभी तो फिर मेरे को वैसे ही जैसे हम लोग उससे बस से गए तो मुझे वोमिटिंग हो रही थी, बट मैंने इतना रिकॉर्ड कर लिया, यही बहुत था मेरे लिए। फिर अब मंदिर में बहुत टाइम लग गया मुझे हम लोग मतलब दर्शन करते हुए, फिर मैंने सोचा उसके आगे फिर मैंने रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, फिर मुझे वोमिटिंग भी होने लगी थी। तो यही था आज का ब्लॉग, फिर हम मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर आप लोग को ब्लॉग पसंद आया है तो शेयर